जिस दिन हम ख्याल जजेस ने ये फैसला सुनाया था कि सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाई फौजी अदालतों में नहीं हो सकती, उस दिन हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से एक व्लॉग किया था जिसमें आपको ये खबर दी थी कि अब इन हम ख्याल जजेस में से जिस जिस के खिलाफ रेफरेंसेस पड़े हुए हैं और जिस जिस की गलत तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन सब की शामत आने वाली है। फौज का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, मुकदमात तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही चलेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पे हमले किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी फौजी अदालतों के अंदर ही होगी। अलबत्ता ये जितने भी जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, अब ये तमाम खतरे की जद में आ चुके हैं। उस दिन आपको ये बताया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ कुछ रेफरेंसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और सबसे पहले इन्हीं का नंबर आएगा। तो आज देख लीजिए, उनके खिलाफ उस रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मीटिंग बैठी थी, उसमें एक कार्रवाई हुई जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस सरदार तारक मसूद थे। इनके अलावा भी कुछ शख्सियात मौजूद थी जो कि ज़रूरी होती हैं। इन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो जो जस्टिस साहब हैं अल मशहूर ट्रकों वाली सरकार, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, उनको शो कोज नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका बड़ा, अगर मैं इसकी तशरीह थोड़ी कर दूं उन लोगों के लिए कि जिन्हें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, कि शो काज नोटिस का मतलब यह है कि भाई उन रसीदां कढ़ो जो रसीदें इमरान खान साहब अपने ज़माने में मांगा करते थे पीडीएम से, अब उसी नौयत की रसीदें जज साहब से भी मांगना शुरू कर दिया है अदालत ने। अब उन्होंने कहा है कि आप जनाब, ये शो कॉज नोटिस जारी हो गया, ये जो रेफरेंस आपके इधर पड़े हुए हैं, आप इनकी सफाई पेश कीजिए, आप बताइए कि आपने ये तमाम असाजात कहाँ से बनाए जिनके बारे में रेफरेंस पड़ा हुआ है। वो जो ट्रक इन्होंने मौसूल किए थे, अब उन ट्रकों की जनाब आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि ये कहाँ से आया पैसा और इतना कुछ आपने ये तमाम माल है कहाँ से बना लिया। तो अब इनको ये क्या, अब इसका क्या जस्टिफिकेशन देंगे? कोई बनती ही नहीं है। इनकी आमदन इतनी है ही नहीं जितने इनके पास असासे पड़े हुए। अब जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने ट्रकों के ट्रक हजम किए हो, उनकी जिसामत से भी माशाल्लाह इस बात का काफी अंदाजा हो जाता है कि वो खाती पीती शख्सियत है। बहरहाल जी, मोअज़्ज़ज़ जज साहिब है, आपको पता है कि हमारे और आप जैसे जो गरीब गुरबे होते हैं पाकिस्तान में, तो इन अदालत के मुर्तकिब भी वही हुआ करते हैं। बाकी को बड़ी शख्सियत बेशक किसी को ओए कह कर बुला दे, बेशक किसी के फोटोज पे जूते भरवा दे लोगों से, उन पे कभी तो इन अदालत नहीं लगती, वो हमेशा आम लोगों पे ही लगती है। तो बहरहाल फिर भी हमारे लिए तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हमारे लिए तो बड़ी मोअज़्ज़ज़ है। हम इनका इज्जत और एहतराम करते हैं। बहरहाल ट्रक शरागिर उन्हें जरूर लिए हुए, और अब उनका हिसाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते तो फिर आपको सजाएं भी भुगतनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी छुट्टी हो जाएगी और इनकी जगह नए लोग भी लगा दिए जाएंगे। फिर पीछे जो बचते हैं उनमें भी जस्टिस एजाजुल अहसन साहब भी, वो बड़े एक मशहूर केस था नवाज शरीफ साहब का जिसमें अकामा निकाला गया था, उसके ऊपर इनको निगरान जज लगाया गया था। वो कहीं पे कोई कानून बनता ही नहीं था। अभी नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो बहाल हो गई हैं, अभी आप देखिएगा कि उसमें आगे कार्रवाई जो जो चलती जाएगी तो शायद कहीं पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का भी नाम आ जाएगा, और हो सकता है कि इनको भी कल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए जाएं कि आपने ये फैसले किस नोयत से किए थे, या आप किस हैसियत से जनाब निगरान बन के बैठ गए थे उधर। तो अब खतरे की जद से बाहर कोई भी नहीं है। जो बचते हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये तो सीनियोरिटी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट में आए ही नहीं थे। ये तो जो झैली अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट से जिन जिन हाई कोर्ट से इनको उठाकर यहाँ पर लाया गया, जैसे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर लाई गई थी, तो वो वहां पर कोई चीफ जस्टिस नहीं थी लगी हुई, वो सीनियोरिटी में उनका कोई पांचवा छठा नंबर आता था। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी छठा नंबर था सीनियोरिटी पे, और वहां से उठाकर क्योंकि ये हम ख्याल थे तो इसलिए इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया था। तो आने वाले वक्तों में इनको भी हो सकता है कि वापस उन्हीं अदालतों में भेज दिया जाए जहां से ये आए थे, और इनकी जगह पर सीनियोरिटी की बेसिस पर उन अदालतों से जो वहाँ के चीफ जस्टिस साहिबान हों उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए। बहरहाल जी, ये हफ्ते की काफ़ी बड़ी खबर थी आज की कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर से एहतसाब शुरू हो चुका है। तो
ہفتے کے لیے اتنا ہی تھا. لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.